नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ऑन कमेंट है और हमारे एक बीबर मिस्टर संजय जी हैं, जिनका क्वेश्चन था कि सर 7,000 की एसआईपी 7 साल चलाकर 7 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी एसआईपी जो चल रही है वो 7,000 की चल रही है और 7 साल वो चला करके उस एसआईपी को स्टॉप कर देंगे और 7 साल के लिए वो फंड में ही पैसा छोड़ देंगे, यानी आगे और 7 साल के लिए छोड़ देंगे। तो उनका ये जानना था कि सर हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे कैलकुलेशन करेंगे और आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी कि अगर हम 7 साल 7,000 की एसआईपी चलाते हैं और 7 साल चला करके छोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। किसी की 6,000 की चल रही है, किसी की 5,000 की चल रही है, किसी की 10,000 की चल रही है। जब किसी फंड में वो एसआईपी चलाते हैं कुछ दिन, उसके बाद उस एसआईपी को वो क्लोज कर देते हैं, पर पैसा नहीं निकालते, नहीं कि पैसा रिडेम्पशन नहीं लेते हैं और वो पैसा आपका उसी फंड में पड़ा रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो कितना मिल सकता है, आज हम इसी टॉपिक पे कवर करते हुए हम कैलकुलेशन देखेंगे कि अगर हमारी भी एसआईपी 7,000 की चलती है तो हमें कितना मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे और वहां से देखेंगे कि हमें कितना मिल सकता है। अब यहां दोस्तों देखें कि हम फाइनली अपने कैलकुलेटर पे आ गए हैं। अब यहां आप देखेंगे कि 7,000 रुपए की जो एसआईपी है वो आप 7 साल चलाएंगे। यहां आप जो 7 साल चला रहे हैं, 7 साल चलाने के बाद जो आपकी जो किस्तें होंगी वो कितनी हो जाएंगी, आपकी 84 किस्तें आपकी हो जाएंगी। यानी कि 7 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा प्रति महीने एसआईपी वो 84 महीने की हो जाएगी। और यहां जो आपका मंथली सिप अमाउंट है वो 7,000 का रहेगा। यानी कि जो आपने एसआईपी किया है वो 7,000 की है। अब यहां देखें, अब जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि जो आपने 7,000 रुपए की एसआईपी किया था, उस 7,000 की एसआईपी से 7 साल में आपका 5,88,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा। यानी कि एसआईपी से के जरिए जो आपका हर महीने पैसा 7-7 हजार रुपया इन्वेस्ट हो रहा है वो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 7 साल में 5,88,000 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी जो आपने 7,000 की किया है, उसका रिटर्न कितना बनेगा। तो यानी कि अब हम यहां 2 रिटर्न देखते हैं। पहला जो रिटर्न है, अगर जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हम एक्सपेक्ट रिटर्न 10% मानते हैं, यानी कि 10% अगर उस फंड का परफॉर्मेंस आता है तो आपका 8,39,461 रुपया यहां पे बन सकता है 7,000 की एसआईपी से। अब अगर यही रिटर्न बढ़ करके अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मिलता है तो 12% के रिटर्न के हिसाब से जो आपका एसआईपी का कार्पस, यानी कि जो आपने एसआईपी चलाया है उसका 12% के हिसाब से रिटर्न 9,01,609 रुपया आपका यहां बन सकता है 12% के हिसाब से। अब दोस्तों, यही चीज एसआईपी आपका 7 साल में अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 15% आता है तो 15% के रिटर्न के हिसाब से आपका 10,03,530 रुपया आपका एसआईपी का बन सकता है। अब यहां से अब आगे जो होगा वो, यहां तक तो आपने एसआईपी चलाया, अब एसआईपी का ये जो फंड बना, अब यहां से आप 7 साल इस पैसे को आप छोड़ देते हैं। तो जब आप 7 साल के लिए फंड को अपने छोड़ देते हैं तब कितना बन सकता है, तो आगे देखते हैं। अब यहां जो आपका डिफरमेंट पीरियड है 7 साल, जो अभी आपको हमने बताया कि 7 साल आप छोड़ देंगे, इसको 7 साल आपने छोड़ दिया तो 7 छोड़ने के बाद जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन सकती है, अगर मेच्योरिटी वैल्यू आपका 10% आता है, यानी कि 7 साल आपने चलाया और 7 साल आपने छोड़ दिया, टोटल बन गए 14 साल। 14 साल में आपका अगर मेच्योरिटी वैल्यू कितना बन सकता है, अगर 10% का रिटर्न आता है पूरे 14 साल में तो आपका 16,35,872 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब अगर
फंड का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट रिटर्न 12% आता है, तो 12% के हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है वो आपका 19,93,170 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों अगर फंड का परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा है, अगर आपका 15% का फंड का परफॉर्मेंस आता है तो 15% के हिसाब से आपका 26,69,410 रुपया आपका बन सकता है। यानी कि जो पैसा आपने 5,88,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, आपका अपना मूलधन है, कैपिटल है, वो पैसा आपका 15% के हिसाब से आपका 26,69,410 रुपया बन सकता है 14 वर्षों में। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ये कंपाउंडिंग का देखा और आपने ये देखा कि अगर आपने 7 साल चला करके 7 साल छोड़ दिया तो ये आपका फंड वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है। दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है ये आपके एजुकेशनल पर्पस से है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, रिटर्न आपका घटता बढ़ता रहता है, घट भी सकता है, बढ़ भी रह सकता है। जो भी फंड का परफॉर्मेंस आएगा, मार्केट जो रिटर्न देगा वही रिटर्न आपको भविष्य में मिल सकता है। जो पास्ट डाटा होता है वो सिर्फ आपके आंकड़े देखने समझने के लिए होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आप अपना एसआईपी करें तो फंड सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसआईपी करने से पहले आपको उसको रिसर्च कर लेना है, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके ये हमारा आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और दोस्तों आपकी भी अगर 7,000 की एसआईपी चल रही है तो कमेंट करिएगा, और भी आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।